गुरुदेव, सुखी जीवन क्या है ज्योतिष के हिसाब से? सुखी जीवन का सही आधार क्या है ज्योतिष के दृष्टिकोण से? बेटा, हमारे यहाँ जब गुरु प्रवचन देते हैं तो वो सुखी जीवन का आधार एक बताते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़ दो। ये बताने के लिए ठीक है, स्वयं बताने वालों से नहीं छूटता। ये रियलिटी है। सुख या सुखी जीवन, इसको क्या कहें? सुख तो उसमें है जो आदमी सोच रहा है वो हो जाए। जी। और आदमी की समझ ही सब कुछ होती है। उसके लिए उसके जान, प्राण, उसका रहना, सुख दुख भोगना, भगवान मानना ना मानना, ये सब कुछ अपनी सोच के ऊपर है। तो किस चीज़ में वो अपने आप को सुखद महसूस करता है, ये एक सिंगल बॉडी के ऊपर डिपेंड है। ये अगर तुम सोचो ना, सारे संसार को मैं एक शब्द में बता दूं जी। कि तुम ऐसे सुखी रहोगे, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कैसे हो सकता है? और तो और माँ की ख्वाहिश अलग है, पिताजी की अलग है, भैया की अलग है, भाभी की अलग है, बहन की अलग है, भाई की अलग है। तो बेटा, सबके सुख का रीज़न ही अलग है, किस चीज़ में फील करते हैं। पहला तो सुख ये हो गया। फिर अवस्थाएं, बचपन अलग है, युवावस्था अलग है, जवानी अलग है, मध्य अवस्था अलग है, बुढ़ापा अलग है। हर अवस्था के अनुसार हमारा तो सुख ही बदल जाता है। बचपन के अंदर आपको हर वो खिलौना चाहिए जो आपको चाहिए। युवावस्था के अंदर आपको सबसे आगे की रेस चाहिए, जिस भी रेस में आप दौड़ने लगे हो। हैं? जवानी के अंदर आपको सबसे सुंदर बीवी चाहिए, सबसे सुंदर घर चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी चाहिए। हैं? और मध्य अवस्था के अंदर आपको अपने काम की जगह पर, अपने मोहल्ले में और अपनी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम चाहिए। जी। ये तो बुढ़ापे में जाके समझ आता है कि मैं तो खामखाई में मांग रहा था, मिलता तो कुछ भी नहीं। है ना? तो ये सुखद रहने के मंत्र सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं जी। बेटा, वो मंत्र ही है। उनसे कोई सुखी हो गया हो, ये तो मेरे को नहीं कोई मिला। हाँ, जिसने उस बात को मान के कंप्रोमाइज़ करके अपनी हार कबूल कर ली हो कि मैं सच में नहीं कर सकता, बेटा वो उन मंत्रों को मान के ये कह सकता है कि मैं इस मंत्र से सुखी हो गया। ठीक है जी। सुखी होने का एक ही मंत्र है कि परमात्मा ने जब आप पैदा हुए उस वक्त में अगर काल पुरुष कुंडली के अंदर, आपके लग्न के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह इस तरह के विद्यमान हो गए कि आप जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, तो आदमी सुखी होता है। क्योंकि जो अचीव कर सकते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए जी। और वो उसमें इतने बिजी होते हैं, उसकी अचीवमेंट का फ़ायदा वो खुद नहीं उठा पाता कभी भी ज़िंदगी में। ना उसको बहुत बढ़िया बिस्तर चाहिए, ना उसको बहुत बढ़िया खाने चाहिए, ना उसको बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, कुछ नहीं। वो सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसकी वो कमाई, चाहे वो नाम की, और नाम होगा तो फिर दाम भी होगा। ये नाम और दाम को एंजॉय करते हैं उसके घर वाले, तो उस वक्त वो बड़े सुखी होते हैं। वो स्वयं नहीं होता। जी। स्वयं उसका एक भाव ही सुखी होता है कि मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया।